Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so I know आप लोग Q&A वीडियो का वेट कर रहे हैं बट मैं ही थोड़ा सा ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गई थी तो आई was supposed to upload the video on Saturday but nevertheless I'm going to post it by tomorrow. The first thing in the morning I'm going to post it tomorrow so you can और सारे जितने भी लोगों ने questions पूछे हैं मैं उनको ऑलरेडी मैसेज करती हूँ, कमेंट करती हूँ उनके क्वेश्चन के नीचे, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया है वीडियो में, तो कल आके आप Q&A का वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैनिफेस्ट करते वक्त आपको कभी भी ओल्ड स्टोरी जो है उसको नहीं जीना चाहिए, बजाय इसके एक नई अजम्पशन जिसमें आपने एक नई स्टोरी अपने लिए क्रिएट की है उसको जीना चाहिए। आज इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ओल्ड स्टोरी वर्सेस न्यू स्टोरी है क्या। ये ओल्ड स्टोरी का क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए, आप इस समय जिस मोमेंट पे ये वीडियो को सुन रहे हैं, अगर इस मोमेंट में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि डिफाइन योर सेल्फ, वट आर यू गोइंग टू से, आप अपने आप को क्या डेफिनेशन दोगे? आप अपने आप को कैसे डिफाइन करोगे? आप अपना नाम बताओगे, आप ये बताओगे शायद कितनी एज के हो आप यू आर अ गाय और अ गर्ल, आप ये बताओगे, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो आप ये बताओगे, आप कहाँ काम करते हो आप ये बताओगे, एंड मे बी इफ़ यू आर वे टू इमोशनल तो आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं आप वो भी बताओगे। ये आज इस मोमेंट में आपका अपने बारे में एक अजम्पशन है। जिस स्टोरी को आप सत्य मानते हैं वही स्टोरी डे नाइट आप अपने बारे में जीते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने कहा कि डिफाइन योर सेल्फ, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हाय माय नेम इज़ पंकज, हाय माय नेम इज़ सुषमा, ये वो जितने भी लोग हैं अपना नाम बताएंगे। उसके बाद आप ये कहेंगे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोई कहेगा मैं दिल्ली से हूँ, आप अपने शायद स्टेट के बारे में बताएंगे और फिर आप ये बताएंगे कि आप करते क्या हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करती हैं आपके मन में, आपके माइंड में। जब तक आपने मुझे नहीं बताया था अपने बारे में तब तक मैं इस चीज़ को कैसे जान पाऊंगी कि आप कौन हैं? तो ये चीज़ें आपको डिफाइन करती हैं। फिर अगर आप ये कहते हो कि अगर मैं पूछती हूँ और कैसी चल रही है लाइफ, तो आप अगर किसी परेशानी से जूझ रहे हो तो आप मुझे बताओगे कि आई एम स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब, या आई एम स्ट्रगलिंग फॉर मनी, और मे बी बस मैम एसपी से कोई बात नहीं हो पा रही है। ये जो पर्टिकुलर मोमेंट है, इस मोमेंट में भी आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अफर्म कर रहे हो, अपने माइंड में इस बात को सत्य मान के बैठे हो। ये जो वर्जन ऑफ द स्टोरी है इसको आप अभी भी इस मोमेंट में जी रहे हो। एम आई राइट और नॉट? ये मोमेंट में कितने लोगों ने इस चीज़ को, अभी जब ये बात सुन रहे थे तभी आपने इस चीज़ को कैलकुलेट किया था कि हाँ, मेरे माइंड में ये बात तो हमेशा चलती रहती है कि मैं कौन हूँ, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं अपने आप को डिफाइन करता हूँ। ये परमानेंट आपके माइंड में चल रहा है। ये स्टोरी आपकी वो स्टोरी है जो आपने अपने बारे में परसीव करके रखा है। इस स्टोरी के आप वो पात्र हो जिसमें ये स्टोरी जो आपने लिखी है उसको आप जी रहे हो। ठीक है, अब लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है? लॉ ऑफ अजम्पशन ये कहता है कि जो चीज़ को आप नया अज्यूम कर लेते हो वही आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो नई स्टोरी में जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी को लाइफ में पैसा चाहिए, तो अब उस पैसे की डेफिनेशन उसकी लाइफ में क्या हो सकती है? हो सकता है वो पैसा एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो वो चाहता है अपनी लाइफ में कि जब ये अमाउंट मेरी लाइफ में आने लग जाएगा तो इस अमाउंट से मैं अपने घर की सारी परेशानियों को ख़त्म कर दूंगा। या हो सकता है कि किसी को लाइफ में लव की कमी लगती है, सेल्फ इम्पोर्टेंस की कमी लगती है, किसी को लाइफ में रिस्पेक्ट की कमी लगती है। तो अगर इन सारे पैरामीटर्स पे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो? आप हमेशा उस डिज़ायर के एंड गोल पर जाते हो। जैसे मनी की बात कही मैंने, आपको 2 लाख रुपीज़ 5 लाख रुपीज़ अ मंथ चाहिए, तो आप इस मोमेंट में उस जगह पर जाते हो इमेजिनेशनल वर्ल्ड में जहां आप उस एंड गोल को जीते हुए देखते हो, जहां पर आप उस चीज़ को होते हुए देखते हो। और वो एंड गोल ये बात को दर्शाता है, ये बात को डिफाइन करता है कि ये पॉसिबिलिटी 100% अवेलेबल है। इन योर इमेजिनेशन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल।
नाउ अब आपको लॉ ऑफ अजम्पशन ये कहता है लिव इन द एंड, यानी अगर आपने उस इमेजिनल सीन को जिसमें आपकी डिज़ायर आपकी होती हुई दिखाई दे रही है, अब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ को देखना चालू करिए 3D में। यानी माइंड में आप ऑलरेडी ये बात जी रहे हैं कि ये जो डिज़ायर थी ये मेरी अपनी हो चुकी है। ये जो पर्टिकुलर मोमेंट था जिसमें मैंने इस डिज़ायर को होते हुए देखा था, ये पर्टिकुलर मोमेंट ये मेरे साथ हुआ है। और मैं कौन हूँ? मैं कहानी का वही पात्र हूँ, मैं उसी स्क्रिप्ट का वो कैरेक्टर हूँ जो हमेशा नई स्क्रिप्ट को जीता है। तो अभी पुरानी स्क्रिप्ट जो चल रही थी उसमें आपके साथ परेशानी चल रही थी, लेकिन अब नई स्क्रिप्ट में आप उस परेशानी से ओवरकम कर चुके हैं, आप उस परेशानी से बाहर आ चुके हैं और अब अपनी लाइफ को आप नए तरीके से जी रहे हैं। तो अब अगर इस मोमेंट पे जहाँ पर आपने ये इमेजिनल सीन को अपना बना लिया, इस इमेजिनल सीन की जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लिया, और अगर अब मैं आपसे ये बात पूछूं, फॉरगेट अबाउट 3D फॉर अ सेकेंड, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं 3D को। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि प्लीज़ डिफाइन योर सेल्फ, डोंट यू थिंक कि अब आपके आंसर्स में बदलाव आ जाएगा? क्या आपको नहीं लगता है कि अब आप, मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से बिलोंग करता हूँ और मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, अब आप ये कहेंगे? क्योंकि अब आपके माइंड में ऑलरेडी वो परेशानी से आपको छुटकारा मिल गया है। दिस इज कॉल्ड एज अ न्यू स्टोरी। दिस इज़ द पावर ऑफ परसेप्शन, कि अब आपने वो जो नई स्टोरी थी उसको परसीव ऐसे किया है कि वो आपको अब रियलिटी लगने लग गई है। और वही नैरेटिव आप अपने आप को बार बार दे रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस आप 3D वर्ल्ड में ना जी के जो एक्सपीरियंस आप 4D वर्ल्ड में जी रहे हैं, यानी जो आप इमेजिनल वर्ल्ड में अपने एक्सपीरियंस को जी रहे हैं, उसी को आप बार बार अपने मन में रीडिफाइन करके नरेट कर रहे हैं। आप बार बार उसी चीज़ को अफर्म कर रहे हैं जिसमें आपकी डिज़ायर आपको होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब आप जी कौन से कैरेक्टर को रहे हैं? अब आप जी उस नए कैरेक्टर को रहे हैं जिसमें उस पर्सन के पास वो सारी सुविधाएं हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आज अभी 3D में आपके पास नहीं हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ठीक है, अब थोड़ा सा इसको टेक्निकल बेसिस पे भी समझ लेते हैं। देखिए, रियलिटी क्या है? जो हम कहते हैं ना 3D रियलिटी, 4D रियलिटी, ये बेसिकली रियलिटी क्या है? रियलिटी अपने आप में न्यूट्रल होती है। रियलिटी यूनिवर्स का एक वो फंडामेंटल पार्ट है जो अपने आप में न्यूट्रल है। ठीक है, उसमें कोई चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती है। उसमें हर वो चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है वो इक्वल लेवल पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर आपको समझाना चाहूँ तो इसको मैं इस तरह से आपको बता सकती हूँ कि जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, हम ग्रोसरी खरीदने जाते हैं ना, तो हम एक सुपरमार्केट में जाते हैं। जब आप उस सुपरमार्केट में एंटर करते हो तो आपको हर एक चीज़ करीने से, मतलब तरीके से लगाई हुई दिखती है। ऐसा नहीं है कि मतलब डिपार्टमेंट अलग अलग है, जैसे वहाँ पर कहीं खाने का सामान रखा है, कहीं डेली प्रोसेस जो फूड होते हैं वो अलग रखा है, कहीं पर आपके बाथ एंड एसेंशियल्स जो प्रोडक्ट रखे होते हैं, जो नहाने और बाथरूम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग रखे हैं, कहीं पर आपके जूसेस रखे हैं, और कहीं कहीं आपके पास जो क्लोथिंग के आइटम है वो भी रखे हुए हैं, प्लस कर्टन्स हैं, बाथ एंड बियॉन्ड है। वो सारी चीज़ें आपको एक तरह से एक ही छत के नीचे आपको दिखाई देती है ना। जो सुपरमार्केट का जो रन कर रहा होगा पर्सन ना, जो एम्प्लॉय होगा, वो वहाँ काउंटर पे ही खड़ा रहेगा। वो जाके नहीं बताएगा कि ये चीज़ महंगी है, ये चीज़ सस्ती है। वो आपको आके ये कभी नहीं कहेगा कि ये पर्टिकुलर आइटम आप ज़्यादा खरीदो क्योंकि ये सस्ता है, या ये पर्टिकुलर आइटम आप ज़्यादा खरीदो ये बहुत महंगा है। वो कभी नहीं बोलेगा। उसके लिए हर एक चीज़ इक्वल है, हर एक चीज़ बराबर है। उसके लिए सेल होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे जैसे आपके फाइनेंशियल्स लाइफ में आपको मिलते हैं, आप उस सुपरमार्केट में जब जाते हैं तो कोई चीज़ आपको बहुत सस्ती लगती है खरीदने के लिए, कोई चीज़ आपको बहुत महंगी लगती है। अब किसी का अगर सपोज कर लीजिए कि 1 CR उसका महीने का आ रहा है, उसका प्रॉफिट ही 1 CR आ रहा है, वो पर्सन जब डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएगा वो कभी भी क्या प्राइस टैग देखेगा? वो कभी प्राइस टैग नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पैसे की कमी नहीं है। उसको जो एसेंशियल
चीज़ें चाहिए वो मार्केट में से नहीं ला सकता है, तो बगल के डिपार्टमेंटल स्टोर से वो जाके बस वो कार्ट में सामान को भरता चला जाता है और लास्ट में जो फाइनल बिल आता है वो चुपचाप डेबिट कार्ड उठाता है और दे देता है। वो देखता भी नहीं है कि बिल कितना आया है। तो उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए जो सामान खरीदा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई पर्सन बजट फॉलो कर रहा है तो बजट के फॉर्म में जब वो चीज़ें मार्केट में खरीदने जाता है तो वो डिफाइन करता है कि उसके लिए इस समय क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो परचेज करना नहीं चाहता, करना चाहता है, उसको बहुत सारी चीज़ें पसंद आती होंगी, लेकिन उसमें उस पर्टिकुलर मोमेंट में उसका जो बजट है वो क्या अलाउ कर रहा है उसे, वो डिसाइड करता है, वो डिफाइन करता है कि उसको पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में से कौन सा आइटम उठाना है, कौन सा आइटम उसको छोड़ देना है। तो बेसिकली किसने डिफाइन किया उस डिपार्टमेंटल स्टोर में कि क्या सस्ता है उसके लिए और क्या महंगा है? ये उस पर्सन ने डिसाइड किया, ये आपने डिसाइड किया कि रियलिटी में आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। आप जिस चीज़ को मीनिंग देते हैं, जिस चीज़ के मीनिंग को प्रोसेस करके आप उसको परसीव करते हैं, वो चीज़ उस रियलिटी में आपके लिए इंपॉर्टेंस रखने लग जाती है। अभी आप फिलहाल जितने कमेंट्स यहाँ आते हैं आप उसमें देखते होंगे बहुत सारे लोग मनी को लेकर डिस्टर्ब हैं या परेशान हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में एसपी को लेकर परेशान हैं, बहुत सारे लोग जॉब को लेकर हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम को लेकर परेशान हैं। तो सबकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंस अलग अलग हो गई ना, हर एक चीज़ की वैल्यू अलग अलग हो गई ना। तो इस पूरे के पूरे लाइफ की जो रियलिटी की जो परसेप्शन है उसको मीनिंग किसने दिया है? उसको मीनिंग आपने दिया है, उसको इम्पोर्टेंस आपने दी है, तब वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है। अदरवाइज उसका जो नेचर है, उस पर्टिकुलर आइटम का जो नेचर है वो ऑलरेडी न्यूट्रल है। उसमें जब तक आप पिक्चर में नहीं आए थे उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए, जैसे एसपी के बारे में बात करूं तो आपका एसपी या आपकी वो स्पेसिफिक पर्सन वो एक नॉर्मल लड़की है, वो एक नॉर्मल लड़का है जिसको आप पसंद करते हैं, लेकिन जब तक आपने उस पर ध्यान नहीं दिया था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। वो कहीं रियलिटी में बिना किसी इंपॉर्टेंस के वो एग्जिस्ट कर रहा था, आपकी लाइफ में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन जैसे आपने उसकी तरफ ध्यान दिया, जैसे उसको ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, वो पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस लेने लग जाता है। सेम गोज फॉर मनी, राइट? जब तक आपकी लाइफ में मनी को लेकर जब चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक चल रही थी, आप इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे मनी को, तो वो जो जॉब जिसके पीछे आज आप भाग रहे हो या वो पर्टिकुलर अमाउंट जिसके पीछे आप भाग रहे हो, उस अमाउंट की एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं थी। क्योंकि जब आप घर पर आते थे तो आपको अपने जो भी ज़रूरत के सामान है वो सब मिल जाते थे। आप बचपन में कभी सोचते थे कि हाँ मेरे पास करोड़ों रुपया होना चाहिए? मतलब जो लोग मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जब आप बचपन से स्कूल से आते थे, जब छोटे बच्चे थे आप, 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो आपने कभी सोचा था कि मनी आपके लिए लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा? आपने नहीं सोचा था। आपको क्योंकि ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल रही थी, आपके पेरेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे थे, प्लस साथ ही साथ वो आपको हॉलीडेज़ पे लेके जाते थे, वो आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें परचेज करके लाते थे, तो आपको कभी मनी को चेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में बड़े होते हैं, ये हमारा परसेप्शन होता है कि हम मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, और उसकी वजह से मनी हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वो इतनी ज़्यादा जगह स्पेस ले लेता है हमारी कॉन्शियसनेस में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो हर एक चीज़ को डिफाइन करने वाले हम होते हैं। ठीक है, इसमें कोई बाहर की चीज़ आके हमें नहीं बोलती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। रियलिटी अपने आप में न्यूट्रल होती है। ये हम एज कॉन्शियस बीइंग्स हैं, हमारी आदत है हम हर एक चीज़ को एक मीनिंग दे देते हैं। हम हर एक चीज़ को एक स्टोरी के फॉर्म में उसको देखने लग जाते हैं। उस तरह से हम चीज़ों को रियलिटी में परसीव करते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? जब तक आपकी कॉन्शियसनेस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर नहीं गई थी, तब तक वो ऑब्जेक्ट, वो इवेंट, वो पर्सन, वो सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट तब भी कर रहा था, लेकिन वो न्यूट्रल था।
आज आपने उस चीज़ को देख लिया तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हैं तो इतने सारे चीज़ों में से आप कोई एक चीज़ जो आपको पसंद आ जाती है, आप उसको सेलेक्ट करते हैं और तब तक उसके पीछे लगे रहते हैं जब तक वो आपके घर तक नहीं आ जाती। यानी आप उसको परचेज़ करते हैं, आप उसको बाय करते हैं आउट ऑफ सो मैनी ऑप्शंस। तो आपने जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया, आपने जिस चीज़ को मीनिंग दिया कि हाँ ठीक है ये रेड कलर की ड्रेस है ना, ये रेड कलर मेरे पे बहुत अच्छा लगेगा, ये आपने परसीव किया है। अदरवाइज वो रेड कलर की ड्रेस अभी भी उस ऑनलाइन वेबसाइट पे अभी भी अवेलेबल थी, वो न्यूट्रल थी, उसका कोई इंपॉर्टेंस अभी तक नहीं थी। वो जैसे बाकी ड्रेसेस थी ऐसे ये पर्टिकुलर ड्रेस भी है। लेकिन जब आपने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे दिया और आपने उसको समझा कि ठीक है ये जब मेरे पास आएगी ना तो मैं इसको अपने बर्थडे पे पहनूंगी, आपने एक मीनिंग दिया ना उस ड्रेस को, या मैं इसको किसी स्पेशल ओकेजन पे मे बी मैं अपने पार्टनर के साथ डेट पर जाऊंगी तब मैं इसको फर्स्ट डेट पे पहनूंगी, आपने मीनिंग दिया इस बात को, तब वो पर्टिकुलर ड्रेस आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल हो जाती है। अदरवाइज़ वो न्यूट्रल थी अभी तक। आई ओपनिंग है ये यहाँ नहीं है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए जैसे आप ओल्ड स्टोरी की बात करें तो ओल्ड स्टोरी में जो आपके बिलीव्स हैं ना अपने आप को लेकर, जो आपके बिलीव्स हैं दुनिया को लेकर, जो आपके बिलीव्स हैं द वर्ल्ड अराउंड अस जिसमें आप जी रहे हैं, उस पूरे वर्ल्ड को लेकर जो आपके बिलीव्स हैं वो ओल्ड स्टोरी उसको डिफाइन करती है। वो ओल्ड स्टोरी का जो नरेटिव है जिसको आप बार बार जीते हो, जैसे मैंने अभी बताया ना डिफाइन योरसेल्फ, ये जो नरेटिव आप बार बार जीते हो ये आपके बिलीव सिस्टम पर डिपेंड करता है। आपका बिलीव सिस्टम बहुत अच्छा है अपने आप को लेकर, देखिए आपकी जो स्टोरी होगी उसमें आप अपने आप को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अपने आप को बहुत अच्छा बताएंगे, बहुत उम्दा एक पर्सन बताएंगे। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी जिसको लाइफ में लगता है कि मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो दुनिया आके सब गलत गलत करती है, मेरे साथ देखो शुरू से लेकर आज तक, बचपन से लेकर आज तक मैंने लाइफ में कुछ अच्छा देखा ही नहीं है, बचपन में ये हुआ था, फिर बड़े होके ये हुआ, फिर शादी के बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। दे आर ऑलवेज गोइंग टू कोट द स्टोरी विच इज़ वेरी सैड बाय हार्ट। ये उनका नरेटिव है, वो पूरी स्टोरी को बार बार लगातार जीते हैं अपने मन में, जिसकी वजह से वो लाइफ के अच्छे पर्सपेक्टिव जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, मैंने कहा ना डिपार्टमेंटल स्टोर में तो सब कुछ मौजूद है, आप किस चीज़ को पसंद करते हैं, बाय करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आप किस चीज़ को अपने लिए इम्पॉर्टेंट बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। अब इस ओल्ड स्टोरी को क्योंकि आप बार बार जीते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको लिमिट भी करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये लगता है कि मेरे साथ ना कभी कोई रिलेशनशिप में कमिटमेंट लॉन्ग रन में नहीं रखता, ये आपका परसेप्शन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो, लेकिन क्योंकि आपने ये परसेप्शन अपने माइंड में बना रखा है, उस ओल्ड स्टोरी में इस नरेटिव को आप बार बार जी रहे हो, एग्जैक्टली वही 3D में आपके साथ होता है। और उस चीज़ का प्रूफ आपको क्योंकि मिलता रहता है, वो बिलीफ आपका और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। सेम गोज़ फॉर मे बी वेट इशूज, सेम गोज़ फॉर योर मनी प्रॉब्लम्स। किसी को अगर वेट रिड्यूस करने में प्रॉब्लम आती है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, देखिए वेट रिड्यूस करना आसान चीज़ नहीं है। किसी चीज़ को जैसे आपने धीरे धीरे बढ़ाया है, उसका एक प्रोसेस है, वो धीरे धीरे करके कम होगा, राइट। लेकिन वो पूरे के पूरे प्रोसेस में हम अपने आप को इतना ज़्यादा टेंस्ड पाते हैं, इतना ज़्यादा हमें वो स्ट्रगलफुल लगता है, इतना ज़्यादा हमें पेनफुल लगता है वो प्रोसेस, कि हम लगातार इस बात को रिपीट करते हैं कि अरे यार बस वेट किसी तरह कम हो जाए, मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ इतने ज़्यादा वेट से। हमें बार बार यही चीज़ तो रिपीट करते हैं। अगर पैसों को लेकर प्रॉब्लम है तो हम लगातार ये बताते हैं क्या करें, मैं तो मेहनत इतना करता हूँ या इतना मेहनत करती हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद जितना सक्सेस मिलनी चाहिए थी ना फाइनेंसेस में, उतनी मिल नहीं पाई। ये आपका परसेप्शन है आपकी स्टोरी का। ऐसा नहीं है कि इस परसेप्शन से अगर आप बाहर अपने आप की स्टोरी चेंज कर दोगे तो ये परसेप्शन नहीं चेंज होगा, आपकी लाइफ में 3D में बदलाव नहीं होगा मनी को लेके। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब हम न्यू स्टोरी के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब न्यू स्टोरी आप क्रिएट करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होती है कॉन्शियस री राइटिंग ऑफ द नरेटिव। वो री राइटिंग आप करते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि मैनिफेस्टेशन आप देखते हो ऑलरेडी होता हुआ, और उस नई डिजायर्ड रियलिटी को आप एफर्मेशन के थ्रू, आप दिन रात उस अजम्पशन में जी के, आप उस पुरानी स्टोरी को इरेज करके आप नई स्टोरी को बार बार जीने की कोशिश करते हो। जीने की कोशिश ही नहीं करते, आप जीते हो, क्योंकि अब आप नई अजम्पशन में बिलीव कर रहे हो, राइट। और ये नई अजम्पशन, नई स्टोरी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नई स्टोरी जो है वो आपकी डिजायर्ड रियलिटी से अलाइंड है।
आपकी नई स्टोरी आपकी मैनिफेस्टेशन है। सो इंस्टेड ऑफ रीलिविंग द ओल्ड स्टोरी, आप जो पुरानी स्टोरी को बार बार रिवाइज करते हो ना अपने माइंड में, जिसमें आप अपने लिमिटिंग बिलीफ को एम्पावर कर रहे हो, आप नई स्टोरी को रिपीट करना चालू करो। नई स्टोरी जो डिज़ायर्ड रियलिटी को बताती है, नई स्टोरी जो आपके मैनिफेस्टेशन को ऑलरेडी हो चुका है ये बताती है। आपकी नई स्टोरी आपके नए वर्जन को बताती है, जिसमें आप ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो, जिसमें आपकी सारी डिज़ायर जो आप चाहते थे वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। वो वर्जन में आप जीना स्टार्ट करते हो। तो ज़्यादा एम्पावरिंग कौन सी चीज़ हुई? आपकी नई स्टोरी हुई ना। पुरानी स्टोरी से हमें इतना अटैचमेंट क्यों है? हम नई स्टोरी को क्यों रीराइट नहीं करते? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था ना कि हमेशा हमारे माइंड में आता है कि अरे भाई मेरा तो रिलेशनशिप में कमिटमेंट का बड़ा इशू है, लोग मेरे साथ कमिट नहीं करते। बार बार ये रिपीट करने की जगह आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि मेरे रिलेशनशिप में जो कोई भी पर्सन मेरे साथ इन्वॉल्व होता है वो मुझे बहुत सीरियस लेता है, वो मुझे हमेशा एक लविंग पार्टनर के तौर पे मेरे साथ कमिटमेंट करता है। जब आप इस तरह की नई स्टोरी को जीना स्टार्ट करेंगे, 3D उसी बात का डिलेड रिफ्लेक्शन आपको दिखाती है। तो अल्टीमेटली 3D में वही चीज़ तो आप क्रिएट कर रहे हैं जो आपकी इंटरनल रियलिटी से बाहर शिफ्ट हो रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आपको वेट को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अरे भाई किसी तरह मेरा वेट कम हो जाए, लगातार आप ये बात कहिए कि मेरे लिए बहुत आसान है भाई, मैं वेट जब चाहूँ ना तब मैं ऐसे चुटकी बजाते ही मैं वेट कम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपने वो जो बेला वीटा के जो ओनर हैं, आकाश आनंद जिनका नाम है, फाउंडर हैं बेला वीटा के, बहुत बड़ी परफ्यूम कंपनी है, वो हर एक सक्सेस को अपना बताते हैं कि ये मेरा मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है। और अभी फ़िलहाल वो अपना वेट रिडक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर एक रील में मैंने देखा था तो वो ये बात बोलते थे कि मैं डेली अपने आप को मिरर में देख के ये कहता हूँ कि आकाश तेरा वेट कम हो रहा है, तू कितना वेट कम करके बैठा हुआ है, देख तेरा वेट कितना आसानी से कम होते जा रहा है। एंड ही इज़ एक्चुअली रिड्यूसिंग द वेट। आप उनकी पुरानी पिक्चर्स देखो और आज की पिक्चर्स देखो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हर एक चीज़ आपकी नई स्टोरी पे, यानी जो आप स्टोरी टेलिंग अपने आप को करते हैं, 24 आवर्स उस स्टोरी में जीते हैं, उस कैरेक्टर को प्ले करते हैं जो स्टोरी आपने लिखी है, उसको अगर आपने चेंज कर दिया तो आपका मैनिफेस्टेशन आपसे दूर नहीं है। आपका मैनिफेस्टेशन आप ही की 3D रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा और इससे आप अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि क्रिएटर आप हैं। अगर आपका क्रिएशन पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, दैट मीन्स आप अपने आप की जो शक्ति है, अपने आप की जो स्ट्रेंथ है, उसको अच्छे से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्री, शक्ति तो अभी भी है आपके अंदर, लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका मैनिफेस्टेशन भी क्या आ रहा है 3D में, वो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। राइट। सो इसलिए बार बार मैं आपसे कहूँगी कि इस मोमेंट पे आप अपने आप को क्या डिफाइन कर रहे हैं, इस मोमेंट पे क्या सर्कमस्टांसेस से आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, या आपके अंदर जो पावर है, वो शक्ति है जो आपके सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सकती है, आप उससे अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। ये दो बातों को अगर आप समझ लें तो उससे आपके पूरे मैनिफेस्टेशन गेम में बहुत बड़ा रिजल्ट जो है वो आपको पॉजिटिव दिखाई देने लग जाएगा। तो इसलिए पुरानी स्टोरी से लगाव हटाइए और नई स्टोरी पर फोकस करिए, और नई स्टोरी पर फोकस करने के साथ साथ उस नई स्टोरी को जीना सीखिए, उसको आज की डेट में लिव करना सीखिए, उसको आज की डेट में खुद को नरेट करना सीखिए। जितना ज़्यादा नई स्टोरी पर फोकस करेंगे, नए वर्जन ऑफ यू पे फोकस करेंगे, उतना ही जल्दी मैनिफेस्टेशन 3D में आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। दैट्स द की। मैंने बहुत डिटेल में ये वीडियो बनाई इसीलिए ताकि आपको रियलिटी का जो मतलब है, रियलिटी क्या है यूनिवर्स में, कैसे हमारा जो हम ह्यूमन बीइंग है इस रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं और इसका क्या मीनिंग है हमारी एग्जिस्टेंस का इस रियलिटी में, मैंने वो भी आपको बताया। ताकि आपको जब ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको ये जो 3D वर्ल्ड में हम बार बार ट्रैप्ड हो जाते हैं ना, हम सर्कमस्टांसेस में बह जाते हैं, हम सोचते हैं हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, इस चीज़ में आप इस पूरे के पूरे लूप प्रोसेस में नहीं फंसेंगे। अब आप वापस से अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे और ये रिमाइंड कराएंगे दैट येस आई एम पावरफुल, I am powerful because I am the creator of my reality and everything is possible for me.
कितने लोग इस बात को अब आसान समझ रहे हैं? कितने लोगों को ये स्टोरी सुनने के बाद, ये पूरी की पूरी वीडियो सुनने के बाद अब लाइफ बहुत इजी लग रही है? अब लग रहा है कि लाइफ का अगर मैंने परसेप्शन चेंज कर दिया तो लाइफ मुझे भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दिखाई देगी। दैट्स द वे ऑफ लिविंग। ऑल राइट, सो येस, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी डीप बनाई इसीलिए गई थी ताकि आप इसके डीपर मीनिंग को समझें और थोड़ा स्पिरिचुअली भी आप अपनी नॉलेज को ग्रो करें। और अगर ये वीडियो में जो लेसन आपको समझाया गया, अगर वो समझ में आया, ओल्ड स्टोरी वर्सेस न्यू स्टोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। ठीक है, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, तो अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल से आप और लर्निंग करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारी चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको यहाँ समझाती हूँ। लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड बातें हों, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बातें हों, या नेविल गोडार्ड सर की जो टीचिंग है उनसे रिलेटेड जो बातें हैं, उनको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके पर यहाँ पर समझाया जाता है। तो यस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अगर इंस्टाग्राम पर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। और अगर नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को आपको डिटेल में लर्न करने का मन है, आप एक चैप्टर बाय चैप्टर उनको हिंदी में समझना चाहते हैं, बुक्स उनकी हिंदी में समझना चाहते हैं, लेक्चर्स उनके हिंदी में समझना चाहते हैं, तो बहुत ही थोड़े से प्राइस में आप मेरा VIP मेंबरशिप प्रोग्राम जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको मल्टीपल वीडियोस चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर मिल जाती है हिंदी में, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। साथ ही साथ वहाँ पर वीकली और मंथली मैनिफेस्टेशन चैलेंजेस जैसे SP चैलेंज, सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज, मनी मैनिफेस्टेशन चैलेंज, इन चैलेंजेस को भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। तो वो भी एक आपको बोनस मिल जाता है जो उसी प्रोग्राम के प्राइस में इनबिल्ट आपको मिलता है। सो यस, इफ़ यू फील लाइक दिस इज समथिंग फॉर यू, रोल इन माई VIP मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। बाकी कल मैं Q&A की वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी एज प्रॉमिस। सो यस, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अंटिल वी मीट अगेन। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।